अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की कितनी टाइप्स हैं। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बेसिक दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी सर? कौन कौन सी? पहली, जब हम किसी स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें। दूसरी क्या है? जब हम किसी वेक्टर को वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई करें। तो यहां पे देखें बेटा, स्केलर कौन सी होती है? जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, और वेक्टर जिसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए। अब फर्ज कर ले ये 2x स्केलर क्वांटिटी पड़ी है और वेक्टर क्या है? a फर्ज कर लो कोई वेक्टर है। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2a आ जाएगा। अब देखें, वेक्टर को जब वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसकी भी आगे दो शाखें हैं। वो कौन कौन सी सर? पहले देखो, वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो जवाब एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए। जवाब क्या आ जाए? एक स्केलर क्वांटिटी। दूसरी इसकी शाख कौन सी है? जब वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी ही आ जाए। ये दो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, इसको नहीं देखना आपने। अब आज हमने ये पढ़नी है, कल हम ये पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ना है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है? ए डॉट बी। अब अक्सर बच्चे पूछते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट के दरमियान में डॉट ही क्यों लगाते हैं। अब इन दोनों के दरमियान में डॉट लगा देते हैं और इन दोनों के दरमियान में क्या लगा देते हैं? इसके दरमियान क्रॉस लगा देते हैं। इन दोनों में फर्क करने के लिए स्केलर प्रोडक्ट के दरमियान डॉट लगा देते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट के दरमियान क्या लगा देते हैं? क्रॉस लगा देते हैं। तो सबसे पहले तो हम स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो जवाब एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट, या इसका दूसरा नाम क्या है? डॉट प्रोडक्ट। सर जी डेफिनेशन देखें, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो जवाब एक स्केलर आए, इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। डेफिनेशन की समझ लगी? अब चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ, क्योंकि एग्जांपल के बगैर काम नहीं चलता। फॉर एग्जांपल, पल पल निपल निपल। सबसे पहले हमने वर्क का फार्मूला पढ़ा हुआ है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये एक डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल हो गई। दूसरा एक फार्मूला पावर का, P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। ये फार्मूला आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। अब यहां पे देखें, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। अब यहां पे ये भी एक एग्जांपल हो गई इसकी। ये डेफिनेशन और एग्जांपल। जब हम डॉट को खत्म करते हैं तब आता है कॉस थीटा, ठीक है? अब यहां पे इसकी एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि ए डॉट बी, जब डॉट को खत्म करें तो कॉस थीटा ही क्यों आता है, साइन थीटा क्यों नहीं आता? यहाँ पे ये सवाल भी पैदा होता है और बच्चे पूछते भी हैं। इस सवाल को अब हम हल करते हैं। इसको देखें, फर्ज कर लें हमारे पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर ये है बी। अब हमें पता है कि कोई भी टेढ़ा वेक्टर हो तो उसके हम कंपोनेंट बनाते होते हैं। क्या बनाते होते हैं सर? कंपोनेंट, ये वाला y वाला कंपोनेंट और नीचे वाला x कंपोनेंट। इसके हमने दो कंपोनेंट बना दिए, एक y वाला और एक x वाला। जब हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करें तो हम कौन कौन से दो वेक्टर लेते हैं? एक तो ये वेक्टर लेते हैं a। अब b के दो कंपोनेंट है तो स्केलर प्रोडक्ट में कौन सा लेते हैं? दूसरा वो कंपोनेंट लेते हैं जो एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में।
एक तो वेक्टर हमने ए लिया, दूसरा बी का वो वाला कंपोनेंट लिया जो ए की डायरेक्शन में है। ए की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट नजर आ रहा है? बी एक्स। दूसरे नंबर पे कौन सा कंपोनेंट लेना है? बी एक्स। ठीक है, अब यहां पे देखें ए बी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? बी कॉस थीटा। जब एक्स हो तो यहां पे हम कॉस थीटा लिखते होते हैं, और अगर वाई होता तो फिर हम क्या लेना था? तो फिर हमने साइन थीटा लेना था। तो इस सवाल का जवाब हमें पता चला, क्योंकि हम b का x वाला कंपोनेंट लेते हैं, इसलिए यहां पे क्या लगता होता है? cos थीटा लगता है। अब यहां पे ये a b cos थीटा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं a डॉट b। ठीक है, तो यहां पे अगर a डॉट b लिखा हो तो ये a b cos थीटा, डॉट को खत्म करके क्या लगाते होते हैं? cos थीटा। अगर अब हमें एक और ये सवाल का जवाब मिल गया। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स को नोट करें। नेक्स्ट हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, तो नोट करें। शाबाश। लो तो लो, लैलन तो लो, सुखिया रोटियां तो लो, चा चाचा सिपट दे मैं जे बाद में आई, बाद में मरूद खाने हैं किसी ने। नोट हो गया सर? अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? अदल बदल। वो अभी आपको पता चलता है कि कैसे अदल का बदला अदल। ए डॉट बी, अब जब डॉट को खत्म करेंगे, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड, साथ में क्या आ जाएगा? cos थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? अदल बदल। यानी कि पहले हमने ए डॉट बी लिखा है, अब हम क्या लिखेंगे? बी डॉट ए लिख देंगे। अब यहां पे देखें, अब डॉट को खत्म करेंगे, b की मैग्नीट्यूड a की मैग्नीट्यूड, साथ में क्या लगाएंगे? cos थीटा। अब यहां पे देखें, ये b और a ये दोनों क्या है? मैग्नीट्यूड। ये दोनों क्या है? मैग्नीट्यूड। और अगर मैं ये लिखूं 2 और 3, ये भी तो मैग्नीट्यूड है, 2 भी मैग्नीट्यूड है, 3 भी मैग्नीट्यूड है। इस तरह लिखूं या मैं इसको इस तरह लिखूं, किसी को क्या तकलीफ होगी? किसी को कोई मसला तो नहीं होगा? किसी और को, आपकी बात नहीं कर रहा, किसी को नहीं मसला होगा कि 2 × 3 इसका आंसर भी 6 और 3 × 2 इसका आंसर भी 6 ही आएगा। तो ए बी लिखे या बी ए लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे बी ए लिखा हुआ है, इसको मैं ए बी cos थीटा लिख सकता हूँ। कोई टेंशन तो नहीं सर? कोई टेंशन नहीं सर, तुसी मुंह फाड़। सॉरी। बी ए लिखे या ए बी लिखे, कोई फर्क तो नहीं। अब यहां पे देखें, इसकी राइट हैंड साइड ए बी cos थीटा, इसकी राइट हैंड साइड ए बी cos थीटा। इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल रख सकते हैं? तुसी रख सकते जी सर जी, तुसी रख सकते जी बाय यूजिंग, यहां पे लिखो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या करेंगे? a डॉट बी बराबर है b डॉट ए, क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल रख दिया। तो पहली प्रॉपर्टी हमें पता चला कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, यानी कि इसको हम अदल बदल के लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली प्रॉपर्टी की समझ आई। अब हम चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है इसकी? दूसरी प्रॉपर्टी, व्हेन द 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। व्हेन द 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। कुत्ते का बच्चा भौंक रहा है, कुत्ते का बच्चा ही है। दूसरी प्रॉपर्टी है व्हेन द 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? दोनों वेक्टर्स के दरमियान कितना एंगल होगा? 90 का एंगल होगा। दोनों वेक्टर्स के दरमियान कितना एंगल होगा? थीटा इज इक्वल टू 90। अब यहां पे देखें, एक वेक्टर है ए डॉट बी,
डॉट को खत्म करेंगे cos थीटा। अब यहाँ पे cos थीटा की जगह पे कितना पुट कर देंगे 90, और cos 90 किसके इक्वल होता है, cos 90 इक्वल होता है 0 के। तो ये सारा क्या हो जाएगा, ये सारा हो जाएगा 0। एक मिनिमम वैल्यू है जो कि क्या है, मिनिमम वैल्यू, मम पीना मम, तो 0 एक मिनिमम वैल्यू है। व्हेन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इट गिव्स इट्स मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे ये लाइन आप लिख सकते हैं अगर आपका दिल चाहे तो, ठीक है। व्हेन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इट गिव्स इट्स मिनिमम वैल्यू। अब हम साथ ही साथ लगते हाथों उस्ताद की उर्दू कैसी है, यूनिट वेक्टर की बात भी कर लें, ठीक है। हमने यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस में अगर कोई यूनिट वेक्टर हो तो उसको शो करते हैं आई से, ये समझने वाली चीज़ है। एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर हो तो उसको हम किससे शो करते हैं, आई से, और अगर वाई की डायरेक्शन में हो तो उसको क्या कहते हैं, जे, और अगर जी की डायरेक्शन में हो तो उसको क्या कहते हैं, के कहते हैं। अब यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। दो वेक्टर जब 90 के एंगल पे हो, फर्ज कर लो आई और जे ले लिया, ये दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पे, ठीक है। अब आई और जे दोनों 90 के एंगल पे हैं, आई डॉट जे, यहां पे देखें आई की मैग्नीट्यूड, जे की मैग्नीट्यूड cos 90, ठीक है। आई की मैग्नीट्यूड कितनी 1, जे की मैग्नीट्यूड 1, और cos 90 किसके इक्वल है, 0 के। तो हमारे पास जवाब आ गया आई डॉट जे का आंसर क्या आ गया, 0, ठीक है। अब ये दो जैसे हमने लिए आई डॉट जे किया तो इसका आंसर 0 आया। अगर हम जे डॉट के करेंगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 0, क्योंकि cos तो 90 है, cos 90 किसके इक्वल है, 0 से जो भी चीज मल्टीप्लाई होगी 0 ही हो जाएगी। तीसरे नंबर पे k डॉट आई करेंगे तो वो आंसर भी क्या आ जाएगा, वो भी 0। तो ये यूनिट वेक्टर, अब ये आंसर आपने याद रखना है, ठीक है। आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, ये आंसर आपने ध्यान में रखना है। ये आगे पांचवी प्रॉपर्टीज में हमें काम आएगा। आगे करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी। छल्ला की लबदा फिरे गले गले रुलदा फिरे। तीसरी प्रॉपर्टी है पैरेलल। क्या प्रॉपर्टी है, पैरेलल। व्हेन द टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल कब होंगे, जब दोनों के दरमियान में एंगल क्या होगा, 0 का, यानी कि एक लेटा हुआ है दूसरा भी उसके ऊपर नीचे लेटा हुआ है, ऊपर या नीचे लेटा हुआ है, तो सॉरी एंगल क्या होगा तब 0 डिग्री का। एक लेटा है दूसरा भी लेटा है, ठीक है, एक खड़ा है दूसरा भी खड़ा है, दोनों के दरमियान में एंगल क्या होगा, 0 का होगा। अब यहाँ पे देखें ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह पे कितना पुट कर देंगे, 0। ए बी कॉस 0 किसके इक्वल होता है, कॉस 0 1 के। तो यहाँ पे देखें ए डॉट बी बराबर है ए बी आ गया, और 1 क्या है, 1 होती है मैक्सिमम वैल्यू। 1 क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू। व्हेन द टू वेक्टर्स आर पैरेलल इट गिव्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ये लाइन इधर आप लिख सकते हैं, ठीक है। जब दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू देते हैं, 1 मैक्सिमम वैल्यू और 0 मिनिमम वैल्यू। तो इसके भी यूनिट वेक्टर की बात कर लें साथ ही, ठीक है, साथ ही यूनिट वेक्टर की बात भी कर लें, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होंगे, अब एक लेटा है दूसरा भी लेटा है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई यानी कि आई डॉट आई करेंगे, आई डॉट आई दरमियान में डॉट खत्म किया, आई की मैग्नीट्यूड और दूसरे आई की मैग्नीट्यूड, साथ में कॉस थीटा, थीटा की जगह पे मैग्नीट्यूड कितनी, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा था, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। तो यूनिट वेक्टर होता ही वो है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, 1। इसकी मैग्नीट्यूड 1, इसकी मैग्नीट्यूड 1। कॉस थीटा की जगह पे कितना पुट कर देंगे, 0, और कॉस 0 किसके इक्वल होता है,
वो भी 1 के, तीनों 1 है तो ये क्या आ जाएगा 1। आई डॉट आई का आंसर क्या आ गया 1। इसी तरह अगर हम जे डॉट जे करेंगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा, उसका भी 1। के डॉट के करेंगे तो उसका आंसर भी 1। तो ये भी आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। जब हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे थे तो आंसर क्या है, यानी कि आई डॉट जे किया तो आंसर 0, आई डॉट आई किया तो आंसर 1। अब हम बात करते हैं कि चौथी प्रॉपर्टी है सेल्फ प्रोडक्ट। कौन सी प्रॉपर्टी है, सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट सुना हुआ लफ्ज, सर की सेल्फ रिस्पेक्ट। अब यहां पे सेल्फ का मतलब खुद, यानी कि किसी वेक्टर ने खुद के साथ ही मल्टीप्लाई है। तो ये बड़ा आसान है, कोई वेक्टर है ए, अगर हम इसको ए के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे देखें ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा होता है 0, ठीक है। यहाँ पे थीटा क्या होता है 0, क्योंकि एक लेटा है दूसरा वही लेटा है, दोनों के दरमियान एंगल 0। अब ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए का स्क्वायर, कॉस थीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे 0, और कॉस 0 किसके इक्वल होता है 1 के। ए डॉट ए का आंसर क्या आ गया, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। ये आ गया सेल्फ प्रोडक्ट। अब आखिरी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से होते हैं, वही जो मैंने इधर ड्रा किए थे एक्स वाई जी, उसी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। अब देखें ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से होंगे, ए एक्स के साथ क्या आता है आई, आगे वाई के साथ क्या आता है जे, आगे जी के साथ क्या आता है यूनिट वेक्टर के। बी के भी इसी तरह बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को हमने मल्टीप्लाई करना है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए की जगह पे क्या लिख देंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, दरमियान में डॉट, क्योंकि डॉट लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखें बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी और के। अब यहाँ पे देखें पहले ए एक्स को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए वाई को, फिर ए जी को, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई। अब ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, अब ए एक्स को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स बी वाई, इधर आई है इधर जे है, आई डॉट जे। अब ए को तीसरे के साथ ए एक्स बी जी, इधर आई उधर के, आई डॉट के। अब प्लस लगा के, उधर नहीं मैं कर रहा आगे लाइन में, इधर कर देता हूँ आसानी के लिए। अब ए वाई को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई बी एक्स, इधर जे है उधर आई है, जे डॉट आई प्लस इसको अब इसके साथ करेंगे ए वाई बी वाई जे डॉट जे, इधर भी जे है इधर भी जे है। अब इसको इसके साथ करेंगे ए वाई बी जी जे डॉट के। अब प्लस लगा के इधर कर देते हैं, ए जी को अब इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए जी बी एक्स के डॉट आई प्लस अब इसको इसके साथ ए जी बी वाई के डॉट जे प्लस अब इसको इसके साथ ए जी बी जी के डॉट के। अब ये जैसे मैंने आपको बताया था आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे, ये आपने याद रखना है। अब ये यहाँ पे इस्तेमाल होंगे, आई डॉट आई किसके इक्वल है 1 के, तो यहाँ पे पुट कर दो ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई की जगह पे क्या आ गया 1। जितने भी डिफरेंट है आई डॉट जे, इसका आंसर क्या है 0। अब इसकी जगह पे क्या लगा दें, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। आई डॉट के जितने भी मुख्तलिफ है, जे डॉट के डॉट आई, इनका आंसर 0 है और सेम का आंसर है 1 है। अब ये भी मुख्तलिफ है, इसकी जगह पे भी 0 आ जाएगा। ये जे डॉट आई है, इसकी जगह पे भी 0 आ जाएगा। ये जे डॉट जे है, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। ए वाई बी वाई साथ में 1, ये भी मुख्तलिफ है, इसकी जगह पे भी 0, इसकी जगह पे भी 0, इसकी जगह पे भी 0, और ये सेम है ए जी बी जी, इसकी जगह पे 1। अब यहाँ पे देखें ए डॉट बी बराबर है, एक ये बच गई ए एक्स
बी एक्स, और एक ये बच गई ए वाई बी वाई, और एक ये बच गई ए जी और बी जी। ये आ चुका है हमारा आंसर। ये पांचवा है और इसी के साथ प्रॉपर्टीज ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पेपर में आपसे कोई 3-4 प्रॉपर्टीज पूछ लेंगे, अगर ना पूछे तो आपने ये पांचों प्रॉपर्टीज करनी है। अगर वो कहे एक्सप्लेन स्केलर प्रोडक्ट तो फिर पांचों प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है। अल्लाह आपका हामी और नासर रहे। अल्लाह हाफिज।